Hello everyone. First of all, welcome to you to my YouTube channel. And here we are going to start, this is the first lecture, and we are going to start the chemical bonding. In chemical bonding, you may be of aware in your earlier class that chemical bonding deals with the type of union between the atoms. बेटा जहां पर दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, दैट वी गो फॉर द केमिकल बॉन्डिंग. इस चैप्टर में जो है हमें थियरीज के ऊपर देखना है कि या टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जिसको आप कहते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आपको देखने हैं. उसके बाद स्ट्रक्चर्स जो कंपाउंड्स के बनते हैं उन पे हमारा फोकस होगा, और लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हमको देखना है. Although, जैसे मैंने कहा कि you may be aware that in your 11th class that you have gone through this chemical bonding. वो थ्योरी, वो जो आपने पढ़ा है वो भी साथ लेके चलना है, और जो इसमें नई चीजें हैं जो हायर क्लास में पढ़ाई जाती है वो भी हमें इसमें देखना है. So I am starting here the chemical bond. First of all, अगर हम बॉन्ड को डिफाइन करें कि बॉन्ड होता क्या है. Bond, we can say it is a connection, it is a union of two atoms. दो एटम्स का आपस में एक यूनियन, कॉम्बिनेशन को हम बॉन्ड कहते हैं. इट इज हम ऐसे इसको नोट करेंगे, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. इट इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू, नॉट नेसेसरी टू atoms in order to achieve stability. या मैं ब्रैकेट में ऐसे भी लिख दूं, मिनिमम एनर्जी. तो बॉन्ड एक ऐसा कनेक्शन है दो या दो से ज्यादा एटम्स में, जिसकी वजह से जो वो एटम्स आपस में मिलते हैं उसको हम सिस्टम कहेंगे, और वो सिस्टम क्या अचीव करता है, स्टेबिलिटी अचीव करता है. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं, जो बना है कार्बन और दो ऑक्सीजन से. तो इसमें बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है. इन्होंने बॉन्ड क्यों बनाया, इन्होंने इसकी वजह से स्टेबिलिटी अचीव की. जो हमारे पास, जो आपने पढ़ा भी होगा, ऑक्टेट थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं. ऑक्टेट थ्योरी में हम बताते हैं कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इन्होंने बॉन्ड बनाया. बट इन लार्जर सेंस यू कैन से इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी दे कंबाइन एंड कॉम्बिनेशन और गोइंग थ्रू द बॉन्ड. तो ये होता है बॉन्ड. तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज अ नथिंग. यहां पर तो बोर्ड पे लाइन में दिखाते हैं. अल्टीमेटली व्हाट इट इज द यू कैन से यूनियन, कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से ये आपस में बंधे हैं. क्यों बनना, क्यों पड़ा, इन ऑर्डर टू अचीव मिनिमम एनर्जी. मिनिमम एनर्जी सिस्टम में आ गई और सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया. फिर हाँ, हम ऑक्टेट रूल पे इसको समझा सकते हैं कि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना था, इसलिए इन्होंने बॉन्ड बनाया, जिसके आगे हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला बॉन्ड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फर्स्ट मेन टाइप ऑफ अ बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, चलिए अब आयनिक बॉन्ड भी या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए. व्हाट दिस आयनिक बॉन्ड इज. आयनिक बॉन्ड जो है ये आयंस के बीच में आता है. सबसे पहली बात, किन के बीच में, आयंस के बीच में. सो आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन बिटवीन द आयंस. ठीक है. आयन्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटाइन और दूसरा होता है एनाइन.
कैटाइन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। और एनाइन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो हम इसको एनाइन कहते हैं, और जब लॉस करता है तो हम इसको कैटाइन कहते हैं। ओवरऑल वी से दीज आर द आयंस। और इन आयंस के बीच में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एलिमेंट था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसका चार्ज पॉजिटिव आ गया। आपके पास दूसरा एलिमेंट है, इसने गेन किया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब आप ये नेगेटिव पॉजिटिव सामने रखोगे, ऑब्वियसली इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से ये बंद होंगे। सो देयर इज अट्रैक्शन, सो वी कॉल देम, दैट मीन ये जो बना यहां पर इन आयंस के बीच में जो ये बना, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो कैटाइन और एनाइन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक जिसको आप कहते हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction the electrostatic attraction between the cation cation कैसे बना? formed by loss of electron and anion जो बना कैसे? formed by gain of electron the electrostatic attraction between the cation and anion formed by gain of electron results in a bond known as ionic bond। देखो बेटा, यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हमने कहा कि आपके पास एक एलिमेंट था, उसने लूज किया इलेक्ट्रॉन तो वो कैटाइन बन गया, और दूसरा एलिमेंट था, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो इसमें इसका एनाइन बन गया। इन दोनों के बीच में फोर्स आ गया, फोर्स मतलब कुछ कनेक्शन आ गया, इस फोर्स को आप कह रहे हो कि इसमें बॉन्ड बन गया। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये आयन्स में बनता है। आयन क्या होता है? कैटाइन और एनाइन। बट यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये जो आयनिक बॉन्ड बना इसमें इतना ही नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में नजदीक आ गए तो इनके बीच में जो बना उतना ही आयनिक बॉन्ड है। ये आपको आयनिक बॉन्ड जब देखना पड़ता है ना, आपको यहां से देखना पड़ता है कि आपके पास एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट का क्या हो गया? उसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एलिमेंट था जिसने क्या किया? जिसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, वो आपस में नजदीक आ गए। दैट मींस सारी प्रोसेस, इट्स नॉट ए सिंपल ओनली दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव कम टुगेदर एंड देयर इज बॉन्ड। You have, when you are going through this ionic bond, you have to take all these things into account. You have to take, you have an atom, वो एटम किस स्टेट में था, वो एलिमेंट किस स्टेट में था, उसके बाद उसको क्या हो गया? उसने इलेक्ट्रॉन लिया, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो फाइनली उसका एक कनेक्शन बन गया। सो ये सारी चीजें आती है आयनिक बॉन्ड में। ठीक, चलिए, हाँ, साथ में ये भी, इसकी वजह से इसका क्या हो गया? they achieve minimum energy and they undergo maximum stability। ये स्टेबल हो गया। इसकी एनर्जी सिस्टम की, सिस्टम मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के, सिस्टम की एनर्जी अब क्या हो गई? कम हो गई। चलिए मैं आपको सोडियम क्लोराइड पे एनर्जी के हिसाब से भी दिखाता हूं ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कैसे होता है, वो भी देखेंगे। Formation of
सोडियम क्लोराइड दो तरीके से, दैट मीन्स ऑक्टेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल, टेकिंग इनटू एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन। एनर्जी का क्या हो गया वो भी देखेंगे। दोनों चीजें देखेंगे, ख्याल रखिएगा, नजर रखिएगा। देखिए, देखो बेटा, मेरे पास सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये हो गया 11। इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इससे क्या किया आपने, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बनाया कैटायन, सोडियम पॉजिटिव। इसमें अब क्या है, 1s2, 2s2, 2p6। इसके आउटर में इस वक्त 8 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, ये आगे 8। अब अगर आप क्लोरीन को देखोगे, सोडियम क्लोराइड बनाना है, क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसके आउटर में इस वक्त 7 है। ठीक, इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, आपका बन गया Cl नेगेटिव एनाइन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके आउटर में भी अब कितने आ गए, 8। ठीक, तो ये स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू जो हम बोलते हैं, किसकी वजह से, जो हमारे पास थियरी है ऑक्टेट रूल की। तो इसके आउटर में भी 8 आ गए, इसके आउटर में भी 8 आ गए। अब फाइनली क्या होना है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आपस में मिलके इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड। और इसमें जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन यहां से लेके आई, दैट मीन ये शुरुआत से सारी चीजें आपको लेनी है, इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन लेना, फिर जाके अट्रैक्शन आना, दिस ऑल दीज स्टेप्स इन्वॉल्व आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बना ऑक्टेट रूल से, आपने देखा आयनिक बॉन्ड। देखिए अब एनर्जी कॉन्सेंट्रेशंस में दिखा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है कि एनर्जी कॉन्सेंट्रेशंस था। या आप इसकी पिक्चर ऐसे भी दिखा सकते हो, जो यहां पर मैंने बनाया, आप दिखा सकते हो कि Na पॉजिटिव, ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, Cl नेगेटिव, Cl आउटर में इसके 5 थे, 7 थे। इसने ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, अब ये बन गया Na पॉजिटिव, ये बन गया Cl नेगेटिव। ठीक, इनके बीच में अट्रैक्शन आ गया, दैट अट्रैक्शन वी कॉल आयनिक बॉन्ड। ठीक, ऐसे आप बहुत चीजों में दिखा सकते हो, मैं और भी एग्जांपल्स आपको दिखा दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एनर्जी के हिसाब से देखेंगे। यहां पर आप एनर्जी कॉन्सेंट्रेशंस हम लेंगे। देखो बेटा, आपके पास सबसे पहला स्टेप आपने जो किया ना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, एनर्जी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहला स्टेप लिया, आपके पास सोडियम होता है, सोडियम एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक, इस फॉर्म में ये इसके साथ क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो आपको इसको पहले क्या बनाना है, इसको गैस बनाना है। सो जब आप इसको गैस बनाओगे, यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी। एनर्जी क्या करने में, गैस बनाने में। सॉलिड से अगर सीधे गैस बनाएंगे तो कौन सी एनर्जी लगती है, दैट वी कॉल सब्लिमेशन एनर्जी। So you need sublimation energy। ये जो इसमें लगता है ना, ये लगता है 108.5 किलो जूल्स पर मोल। इसमें जो एनर्जी आपकी खर्च हो गई, इसमें एनर्जी आपका हो गया 108.5 किलो जूल्स पर मोल। ठीक, क्या बनाने में, सॉलिड सोडियम से आपको गैस सोडियम मिल गया। ये देखिए, नाउ गैस। ठीक, ये पहला स्टेप आपने किया। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपके पास Cl2, Cl दैट मीन्स क्लोरीन जिसको आप बोलते हो, लेकिन क्लोरीन जो एग्जिस्ट करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एज Cl, इट एग्जिस्ट एज Cl2। व्हेन इट एग्जिस्ट एज Cl2, यू हैव टू ब्रेक दिस, आपको इसको तोड़ना है,
तब जाके आप इसको कर सकते हो, क्लोरीन बना सकते हो। ये मैं इसको तोड़ रहा हूं, ये मैंने बनाया Cl, ठीक। यहां पर मैं 1/2 लगा रहा हूं, या ऐसे करेंगे, यहां पर 1/2 आएगा तो ये बन गया Cl। सो यहां पर आपको चाहिए कौन सी एनर्जी, दिस इज नोन एज डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी ये आपकी लगती है 243 पॉइंट समथिंग किलो जूल्स पर मोल। तो 243 पर मोल, लेकिन मैंने यहां पर ये मैंने कितना लिया है, हाफ मोल, ठीक है ना। ये 243 लगा मुझे किस, 1 मोल के लिए, लेकिन मैं यहां पर 1 मोल नहीं ले रहा हूं, आधा मोल ले रहा हूं, जो हम लास्ट में काउंट करेंगे। ये गैस ही होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी गैस है। ये हो गया दूसरा स्टेप हमारा। थर्ड स्टेप, सोडियम जो आपका गैस बना उसको आपसे इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यू पुट सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी ऑक्टेट रूल में भी दिखाया। व्हाट यू हैव टू डू, आपको सोडियम लिया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी आपको लगेगी, दैट वी कॉल द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, दिस वैल्यू इज 495 किलो जूल्स पर मोल, ठीक। देखिए ये मैं प्लस लगा रहा हूं, प्लस का मतलब देना, इसको देना है, प्लस इसको देना है, इसको भी मैं प्लस लगा रहा हूं, दैट मीन ये आपने इसको दिया तब जाके इससे इलेक्ट्रॉन निकाला। फोर्थ स्टेप जो है इसका, क्लोरीन जो आपने यहां पर लिया गैस, इसको आप इलेक्ट्रॉन देंगे। अब यहां पर आपको एनर्जी देनी नहीं है, ये वहीं से देगा आपको, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव गैस। यहां पर सोडियम भी क्या था, गैस में। तो ये पहला स्टेप, अब फोर्थ वाला पहला स्टेप हमारे पास आ रहा है, जिसमें एनर्जी वहीं से निकल रही है, और ये जो निकल रही है दिस इज -348.3 किलो जूल्स पर मोल, 1 मोल के लिए, ठीक है। और मैंने 1 मोल ही लिया यहां पर। हो गया चौथा स्टेप। अब आपके पास तैयार है सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपके पास तैयार है, आप इनके बीच में बॉन्ड बना सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप, जो 5th स्टेप मैं यहां पर डाल रहा हूं, 5th स्टेप, यू पुट Na पॉजिटिव प्लस गैस था आपके पास, Cl नेगेटिव गैस, ठीक। ये दो आपस में मिल गए और इन्होंने एक सॉलिड बनाया जिसको NaCl सॉलिड कहते हो, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जब ये नजदीक आ गए, यहां से एक एनर्जी निकली, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। इन सबको हम डिफाइन करेंगे अलग अलग करके, फिलहाल आप नाम याद रखिए। लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी राउंड अबाउट होता है 700 समथिंग, 758 के करीब होता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं -758 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। 758 किलो जूल्स पर मोल, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब यहां पर देखने वाली बात है, देखिए सोडियम पहला सब्लिमेशन एनर्जी, इसमें +108.5 आपने सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट किया सोडियम गैस में। उसके बाद सेकंड स्टेप था आपका क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस ये लेकिन आपने लिया हाफ मोल, क्योंकि आपको एक ही क्लोरीन चाहिए। इसको तोड़ दिया, Cl2 को तोड़ दिया किसमें, Cl में। 1 मोल के लिए एनर्जी यूज हो गई 243, ठीक है ना। लेकिन मुझे 1 मोल नहीं चाहिए, मुझे आधा मोल चाहिए, इसलिए मैं इसको बाद में काउंट करूंगा आधे मोल के लिए। सोडियम को आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको मैं डिफाइन करूंगा आगे। 495 प्लस प्लस का मतलब होता है कि आपको देनी है एनर्जी। अल्टीमेटली 4th स्टेप में क्लोरीन को आपने इलेक्ट्रॉन दिया, वहां से एनर्जी निकली, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड दिस इज Cl नेगेटिव, ये गैस बन गया।
फाइनली सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव सामने आ गए, इनके बीच में अट्रैक्शन आएगा, उस अट्रैक्शन की वजह से, दैट मीन अट्रैक्शन मतलब स्टेबलाइजेशन, अट्रैक्शन मतलब कि ये अचीव करेगा स्टेबिलिटी, उसकी वजह से एनर्जी निकलती है और अच्छी खासी -758 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली, दैट इज बन गया सोडियम क्लोराइड। अब अगर कोई कहेगा, क्योंकि मुझे सारी एनर्जी देखनी है जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, आयनिक बॉन्ड में इतना ही नहीं है कि सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को सामने रख दो, एनर्जी के हिसाब से आपको सब कुछ देखना है। देखिए अब जब आपको एनर्जी का हिसाब करना है तो आपको पूरा खर्चा देखना पड़ेगा, कितना हुआ और वहां से कितना निकला, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। पहले स्टेप में आपको 108 एनर्जी यूज हो गई। दूसरे स्टेप में मैं यहां पर 1/2 लिख रहा हूं, ऑल्दो 1 मोल के लिए 243, लेकिन मुझे 1 मोल के लिए नहीं ना चाहिए, मुझे ½ मोल के लिए चाहिए, इसलिए मैंने 1/2 कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में 495 लगा, नेक्स्ट स्टेप में 348 पॉइंट समथिंग, नेक्स्ट स्टेप में आपका लग गया 758 -758, ठीक है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली, ऑल्दो आई एम नॉट टेकिंग द प्रॉपर वैल्यूज, अप्रोक्सीमेटली ये आपका बन जाएगा 381 के करीब, समथिंग राउंड अबाउट, राउंड फिगर में दे रहा हूं यहां पर 381, लेकिन माइनस में किलो जूल पर मोल। इसका मतलब इस -381 का क्या है? इसका मतलब सारे स्टेप्स में नफा नुकसान देख के लास्ट में इतनी एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीव्ड ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन कितना था? -381 था। दैट मीन सिस्टम से एनर्जी, जब सोडियम और क्लोरीन इन्होंने एक बॉन्ड बनाया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच में, सारे प्रोसेसेस लेके हम नटशेल में देख रहे हैं कुछ एनर्जी निकल रही है, कुछ एनर्जी निकलने का मतलब इट अचीव्स द स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। वो ही मैं कह रहा था कि आयनिक बॉन्ड बना इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अब आप एनर्जी से बता रहे हो कि एनर्जी से दिखा रहे हो कि स्टेबिलिटी अचीव हुई कि नहीं। हाँ, एनर्जी निकल रही है ना, किसी भी सिस्टम में जिसमें एनर्जी निकलती है, कम हो जाती है, जब निकलेगी बाहर तो कम हो जाएगी ना, सो वी कॉल दे अचीव द स्टेबिलिटी। तो यहां से हमें पता चला कि दिस सोडियम क्लोराइड अचीव द स्टेबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये जो एनर्जी निकला इसको हम कहते हैं डेल्टा HF, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट मीन बॉन्ड कौन सा? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सो ये आपने प्रूव कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। दिस इज बेसिक प्रिलिमिनरी थिंग्स, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन इन्हीं चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक दे दूं कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम के आउटर में 2 होते हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर में 5 होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी दिखा रहा हूं। ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, इसमें आएगा, बनेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, F बनेगा नेगेटिव, F बनेगा नेगेटिव, तो इनके बीच में जो बॉन्ड आएगा दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। सो इन डिफरेंट केसेस यू कैन शो दिस आयनिक बॉन्ड, बट देयर शुड बी द, कहानी यहां पर ये है कंप्लीट ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कैसे बना? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अगर हम इस सबको अब नटशेल में जोड़े तो क्या होगा? द कंप्लीट ट्रांसफर, the transfer of electron from one atom to another in which there are the formation of cations and anions, जिसकी वजह से क्या हुआ? कैटाइन और एनाइन बन गया, और उनके बीच में जो फोर्स आ गया, उनके बीच में जो बॉन्ड आ गया, उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नाउ फैक्टर्स affecting ionic bond formation. फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए यहां पर हम 3 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड बनने में 3 स्टेप्स का बहुत ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि बॉन्ड अच्छे से बना कि नहीं, यानी आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस हैं कि नहीं, आप ये तक कह सकते हो। आपने अभी देखना एनर्जी, पहला स्टेप हमने कौन सा लिया था? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में एनर्जी कितना हुआ? 108, उतना ज्यादा है नहीं, उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते। दूसरा था डिसोसिएशन, वो भी था 240 के करीब समथिंग।
तो उस पे भी हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जो लास्ट के 3 स्टेप्स है ना, कौन कौन सा, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, वो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो डिपेंड करेगा कि जिससे हमें पता चलेगा कि ये बनना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर उनकी वजह से यहां पर जो लास्ट में माइनस वैल्यू आ गया, अगर माइनस नहीं आता प्लस आता तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है ना। ऑल्दो 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग, जो मैंने यहां पर एनर्जी के हिसाब से आपको 5 स्टेप्स दिखाए, पहला दिखाया सब्लिमेशन का, दूसरा दिखाया डिसोसिएशन का, तीसरा आयोनाइजेशन का, चौथा दिखाया दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 5वां दिखाया लैटिस। पहले 2 को मैं छोड़ रहा हूं, उनको मैं ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूं क्योंकि उनके वैल्यूज उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, उन पे हम पूरा फोकस करेंगे क्योंकि वही कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल वैल्यू को। जो यहां निकला ना आपको -381 समथिंग माइनस निकला, वो किसकी वजह, जितना माइनस ज्यादा निकलेगा उसका मतलब हो गया कि ज्यादा अच्छा स्टेबल आयनिक बॉन्ड बना। वो माइनस किस वजह से निकला, क्योंकि नीचे उसको 3 फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं ज्यादा, एक आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी, देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स, the amount of energy required to knock out the electron from an element from outermost orbital in an isolated gaseous atom. या ऐसे भी कह सकते हो आप, energy required to knock out an outermost electron, किससे, from an isolated gaseous atom। अगर आपके पास एक एटम है, एटम कब होगा, जब ये गैस में होगा, अलग अलग है, इसमें कितनी एनर्जी लगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में, that is known as ionization energy। ठीक है। और ये अभी हमने देखा, ये कुछ था 470 के करीब हमने देखा था, ये हमारा बना था कुछ 475 के करीब आया था हमारा ये वैल्यू, 495 था ये वैल्यू हमारे पास, 495 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। प्लस मतलब देना है उसके, दैट मीन अब आप ये देखिए दूसरा स्टेप मैं ले रहा हूं, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीनों को एक साथ देखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपके पास Cl था, Cl को आपने बना दिया Cl नेगेटिव, गैस में ही था, Cl था, आपको इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने पे ये बन गया Cl नेगेटिव। यहां पर एनर्जी निकली, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन, इसको दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। ये था कुछ 300 समथिंग, 343 के करीब था ये कुछ माइनस में, लेकिन माइनस मतलब निकालना। तीसरा था लैटिस एनर्जी। आपके पास सोडियम पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, गैस में, ये आपस में नजदीक आ गए तो इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड। इसकी एनर्जी थी 750 समथिंग, 750 के करीब था इसकी एनर्जी। 7 हमने लिया इसका 758 सम, माइनस में लिया 758। ठीक है बेटा। ये 3 मेन स्टेप्स ले रहा हूं, वो 2 छोड़ रहा हूं क्योंकि उनका वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है। फिलहाल के लिए जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तरीके हैं, इन 3 पे फोकस करना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने कहा कि ओवरऑल में लास्ट में वैल्यू जो होना चाहिए ना, वो नेगेटिव होना चाहिए। नटशेल में लास्ट में सब कुछ मिला के जो पिछले 5 स्टेप्स मिलाए ना, वो नेगेटिव होना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड का मतलब स्टेबिलिटी। अब इसमें आप देखिए, इन 3 स्टेप्स पे जब हम फोकस करेंगे, ये है आयोनाइजेशन है 495 और इलेक्ट्रॉन गेन है 343, है ना, माइनस 758। तो यहां से ये नहीं समझ आता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब नटशेल में लास्ट में आप देखो एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। नटशेल में सारे स्टेप्स को मिला के एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, उसका मतलब कि ज्यादा एनर्जी निकलेगी।
तो यहां से आपको नहीं समझ आता है कि भाई 495 जितना, दैट मीन ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जितना इसका वैल्यू कम होगा उतना चांसेस है नेगेटिव आने के, है ना। इनका तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा ही आएगा, लेकिन जनरल की बात अब सोडियम क्लोराइड के बारे में ही तो नहीं ना करना है, बहुत सारी चीजों में करना है। तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। ये खर्चा है ना, आपको 495 देना है, जितना खर्चा कम हो उतनी अच्छी बात है किसी को प्रोसेस को होने के लिए। कोई बिजनेस करेगा, जितना इन्वेस्टमेंट कम हो और फायदा ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है। यहां पर आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 495, दैट मीन अगर आपका, मैं जनरल में कहूं कि इन्वेस्टमेंट कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रॉन लैटिस एनर्जी इसमें एनर्जी निकल रही है, ये फायदा है। दैट मीन जितना इन दोनों का वैल्यू ज्यादा होगा उतना अच्छा है, उतना ज्यादा ये नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल में आपने ये कह सकते हो, लोअर द आई, पूरा देख लीजिएगा, लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी द ईज इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना ये कम होगा उतना ज्यादा चांसेस है आयनिक बॉन्ड बनने के। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is accepted, the amount of energy released when an electron is accepted by an isolated gaseous atom। इसका उल्टा, इसमें था energy released, energy required to knock out the electron from an isolated gaseous atom। यहां पर क्या है, energy released when an electron is accepted by an isolated gaseous atom। जब कोई एटम, गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लेता है उस वक्त वो कितनी एनर्जी देगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और माइनस है, माइनस का मतलब निकलती है एनर्जी, तो फायदा है, ठीक है ना, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। और लैटिस एनर्जी देखिए, लैटिस एनर्जी क्या होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ एनाइन एंड कैटाइन कम्स टुगेदर। जब 1 मोल ऑफ कैटाइन और एनाइन साथ में सामने आ जाएंगे, उनमें जो एनर्जी निकलेगी उस वक्त उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कैटाइन एंड 1 मोल ऑफ एनाइन आर प्लेस्ड टुगेदर एट देयर लैटिस पॉइंट्स, एट देयर लैटिस पोजीशंस। तो उस वक्त जो एनर्जी निकलेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो ये भी फायदा है, माइनस माइनस हो गया फायदा, प्लस हो गया नुकसान। तो ओवरऑल ये माइनस कब, दैट मीन ये सारे स्टेप्स का माइनस कब रहेगा, जितना ये माइनस ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात, जितना ये माइनस ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात, जितना ये प्लस कम होगा उतनी अच्छी बात। तो हमारे लिए कंडीशंस बन गई। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, इसमें लिखेंगे हम इस वाले स्टेप के लिए मोर, या ऐसे, लेस द आयोनाइजेशन एनर्जी मोर चांसेस फॉर आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मोर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर चांसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी में क्या लिखेंगे, मोर द वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव को चाहते हैं हम ज्यादा रहे, मोर द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी मोर आयनिक बॉन्ड, ठीक है। देखिए नटशेल में मैं इसको ऐसे भी समेट सकता हूं, लास्ट में ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी वजह से बनेगा आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों का मिलाव, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए इनसे, तो ज्यादा चांसेस हैं किसके, आयनिक बॉन्ड बनने के। ऑल्दो वी नो दैट इसमें डिसोसिएशन का भी रोल होता है, सब्लिमेशन का भी रोल होता है, लेकिन उनके वैल्यूज उतने ज्यादा नहीं है, बाकी कंपाउंड्स में देखा गया है। तो ज्यादातर इन 3 स्टेप्स पे आपको ख्याल रखना है, आयोनाइजेशन,
लैटिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये हमारे लिए कंडीशन बनी कि लैटिस आयनेशन एनर्जी जितना कम होगा उतना अच्छा है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा, उतना चांसेस है अच्छे से आयनिक बॉन्ड बनने के। This is the factors affecting the ionic bond. Rest we will see in next lecture and discussions के लिए मैं अलग से Zoom classes दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना लेक्चर नंबर 1 के लिए।